अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.5 क्लास मैट्रिक 9 के भी यही सिलेबस में है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं। देखो, ये एक्सरसाइज जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई है ना, उसमें जो स्क्वायर रूट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्क्वायर रूट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो वो जिसकी पक्की होंगी तो ये बहुत आसान है। बच्चों को स्क्वायर रूट का कुछ पता नहीं होता, इस वजह से प्रॉपर्टीज़ पहले अच्छे से पढ़नी है, इसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज यूँ हो जाएगी। ठीक है, और एलसीएम आपका पक्का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने इसको एक बार उतार दिया 169। ठीक है, अब इसका निकालना है एलसीएम। तो एक बात याद रखना है, एलसीएम निकालते वक्त ये मैंने रफ वर्क कैसे बनाया है। अब देखो एलसीएम निकालते वक्त अब ये 2 3 से हो सकता है, करते जाऊँ बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करो बड़े नंबर प्राइम नंबर से निकाल लो। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट कैसे निकले, 13 1 ज़ा 13, 3 के पास 13 3 ज़ा 13 3, ये क्या आया 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बन रहा है इन दोनों का पेयर। क्या बन रहा है? पेयर। तो आपने देखो पीछे पढ़ा है, वहाँ ABCD था लॉ में, बेस सेम पावर मल्टीप्लिकेशन तो ऐड हो जाता है। ये देखो स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा दिया। ठीक है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 13, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी करना है। 180 है रूट में, सबसे पहले आपने दोबारा उतार देना है 180। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करो। 180, 2 से 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 इसके पास, 2 5 ज़ा 10, 3 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। ठीक है, अब देखो ये 2 का 2 का पेयर, 3 का एक पेयर और एक सिंगल 5। अब लिखने पहले सारे हैं, ये देखो अब लिखूंगा मैं सारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ तक तो आसान है, ये पिछला चल रहा है। इसके बाद वही कहानी, देखो पेयर बना दो 1 2। इसका अगर एक और 5 होता तो हम पेयर बना देते, लेकिन अभी नहीं है तो हम सिंपल छोड़ देंगे। अब देखो 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो ये सब एक ही रूट में है, मैं इसको अगर अलग अलग करके लिख दूं तो कोई मसला नहीं ना, तो मैं अब अलग अलग करके इंडिविजुअल लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो सही है, यहाँ समझ आ गया। अब क्या करना है आपने, देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो यहाँ किया था, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 और 3। जब 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है 6 और ये √5, यही आपका आंसर है। सिंपल है ना। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं। इसके बाद आपको अगर स्टेप कॉपी करने हैं तो कॉपी कर लो, और रफ वर्क भी याद रखना। ठीक है, कॉपी कर लो आप। अच्छा जी, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन सेम है, करना भी सेम है, बस थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए क्या कर दिया है, यहाँ पर सेम नंबर दिए हैं, यहाँ पर अलग अलग दे दिए हैं। क्वेश्चन ये भी वही है, सॉल्व उसी तरह करना है, बस ये है कि ज़रा सा एक ट्विस्ट है। क्या है, देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतार देना है दोबारा। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है तो मैं एक के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखो इनका पेयर बन गया। ठीक है, अब जब पेयर बन गया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो भी हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 12, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। अच्छा ये अब देखो ये इसमें क्या फ़र्क है, मैं इसके एलसीएम निकाल के भी कर सकता था, आंसर यही आना है, लेकिन यहाँ पर अब आसानी ये इसमें है कि सेम है तो एक दफ़ा
पेयर बना के डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो, यानी कैंसिल करके आप आंसर कर सकते हो। यहाँ डिफरेंट है, अगर यहाँ 16 होता तो मैं यही करता बिल्कुल, अगर दूसरे में भी 16 होता तो मैं बिल्कुल इसी तरह कर देता, लेकिन यहाँ डिफरेंट है तो दोनों के आपने एलसीएम निकालने हैं। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब देखो मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूँ 16 का, मिसाल के तौर ये देखो से 16 का क्या आ रहा है, 2 के टेबल से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 1 2 3 4, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो ये मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया। अब 12 का क्या आएगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो अगर मैं साथ साथ भी लिखूँ तो कोई मसला नहीं है ना, तो एक ही रूट में भी मैं लिख सकता हूँ जिस तरह हमने यहाँ करा, ठीक है। अब देखो अगर आपको वैसे ही करना है, इस तरह करना है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप पीछे ये करके आए हो तो इसी को फॉलो करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करूँगा, मैं एक ही रूट के अंदर ही सब लिखूँगा। अब देखो एक बात याद रखना, ये देखो मैं इसके बाद बताता हूँ, ये 4 2 इसके हो गए, 2 2 इसके और 3, इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर, कितने हो गए, 3 पेयर बन गए हैं। 3 एक रह गया है रूट के अंदर अलग, तो मैंने समझ में आया। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। वहाँ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि उसका पेयर नहीं है, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचा, 2 2 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 बाहर रहा, ये √3, यही आपका आंसर है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने दोनों के एलसीएम निकाल देने हैं, फिर इनके पेयर बनाओ। अब देखो मैंने यहाँ एक में कर दिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप अलग भी कर सकते हो, यानी रूट के अंदर आना यही है आंसर, ठीक है ना। आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। जब आप इनके पेयर अलग अलग भी बना लोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर 8 ही आना है, 8√3, ठीक है। आप इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं, तो देखो इसके जैसे हम 2 कर चुके हैं, अब दोबारा इसमें भी सेम करना है। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन उतार देना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इनके मैं दोनों के एलसीएम निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एलसीएम। अब देखो 14 का क्या निकलेगा, 2 7 ज़ा 7 प्राइम नंबर है, 7 अपने इसमें आता है, ठीक है। यह आ गया मेरा इसका एलसीएम, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई उतरा, इसका एलसीएम निकालूंगा मैं, तो देखो 21 का क्या निकलेगा, ये ऑड नंबर है तो ऑड से स्टार्ट करूंगा मैं, इवन से नहीं हो सकता, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 प्राइम ने, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनके साथ लिख देंगे जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर कितने, जैसे ये 2, इसका दूसरा एक और है कि इसके साथ पेयर बन जाए, 2 नहीं है तो इसका 2 का सिंगल है, पेयर नहीं बनेगा। 7 का है 7 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 का मैंने पेयर बना दिया, सही है। और ये क्या रह गए, कुछ समझ आया। मैंने क्या करा, इन दोनों का पेयर बनाया और वो अलग लिख दिया, रूट तो है इस पे इसलिए मैंने रूट भी लगा दिया। इसके बाद इन दोनों को साथ लिख दिया, रूट इनके ऊपर भी था, ठीक है। अब देखो यहाँ कैंसिल हो गया ये, ठीक है। 7 बाहर रह गया, 7 बाहर रहा, √2 3 ज़ा 6,
यही आपका आंसर है। ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर फंसते हैं बच्चे, जबकि है आसान, बहुत आसान है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले, अच्छा इसमें यहाँ प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन हम डायरेक्ट भी मैं तुम्हें करवा के दिखा सकता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा उतारना है, भले बोरियत हो, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ठीक है, अब देखो 15 है ऊपर, 15 का पहले मैं एलसीएम निकालूंगा। 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट समझ में आया? मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया। अब देखो इन दोनों पर रूट है, सही है, रूट इन दोनों पर है, तो मैं अगर इंडिविजुअल लिख दूं तो कोई मसला नहीं ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लिख देंगे। अब देखो ये रूट से ये कैंसिल हो गया, √5 से √5 कैंसिल, क्या ऊपर बचा, √3, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, पहले इसको कॉपी कर लो अच्छे से। अच्छा जी, अब हमारे ये 3 क्वेश्चन हैं। देखो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये एक स्टेप का आंसर है इसका, क्या है, 76 के ऊपर रूट है, 76 के ऊपर रूट है। सिंपल सी बात है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर √5 है और इसके नीचे √5 है, तो जाहिर सी बात है कैंसिल हो के क्या बचेगा, 1। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी यही काम हुआ है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम दोबारा उतारेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल करा, हमारा क्या बचा, 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लग रही है प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर लग रही है प्रॉपर्टी। अब जिसने प्रॉपर्टी की होगी तो उसके लिए ये 2 स्टेप का आंसर है, लेकिन जिसने नहीं की वो बोलेगा ये गले का हार बन गया। ठीक है ना, तो इसलिए पहले, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी पहले अच्छे से करो, इसके बाद यहाँ पर आओ। ठीक है, अब देखो इसकी पावर क्या है, 1। सबसे पहले तो आप इसको दोबारा उतार दो, ठीक है, आपने दोबारा उतार दिया। अच्छा, आपको पता है रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, जो हम प्रॉपर्टीज़ में कितनी बार कर चुके हैं। और एक बात याद रखो, किसी नंबर के ऊपर कोई वैल्यू नहीं, यानी कोई पावर नहीं होती, तो क्या होती है, 1 पावर होती है। तो अब देखो उसको मैं ब्रेक करूँगा, यहाँ मैंने क्या करा है, ये देखो गौर से सुनना, इसकी पावर है 1 को जब ब्रेक करते हो यानी हाफ, तो देखो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना, बेस सेम पावर ऐड हो गई, तो हाफ और हाफ कितने होते हैं, 1। इट मीन्स ये स्टेप मेरा ठीक है, ठीक है। और रूट की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, यहाँ तक समझ आ गया, सही है। अब देखो मैं इससे चाहूँ इसको कैंसिल करूँ या इसको कैंसिल करूँ, एक ही बात है। यहाँ क्या बचा, 18, 1/2, दोबारा रिवर्स कर लो, क्या मतलब कि 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट, यानी रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो उसके बराबर है, तो हम 18 के ऊपर रूट लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? देखो मैंने क्या करा है, पहले ब्रेक करा और इसकी वैल्यू लिख दी, फिर दोनों में से इसकी जो ऊपर 2 हैं, इनमें से इसको काटो या इसको काटो, एक ही बात है, दोनों को में से किसी एक को कैंसिल करके, इसके बाद या तो मैंने इसको रखा है तो इसमें इसकी 1/2 है पावर, तो जब पावर 1/2 है, इसको मैंने लिख दिया इसके साथ 1/2 रूट के बराबर होता है, इसलिए मैंने इसकी जगह रूट लगा दिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 28 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा। यहाँ तक समझ आ गया ना? ये देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा उतार देंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ आया? 28 का जो एलसीएम निकाला था, जो फैक्टर बने थे वो मैंने यहाँ लिख दिए।
ठीक है। बाकी कोई स्टेप मैंने कुछ एडिशन नहीं करी है, ठीक है। इसके बाद आपने करना क्या है, देखो पेयर्स, दोबारा वही बात, पेयर्स बनाने हैं, अगर बन रहे हैं तो बनाओ, नहीं तो फिर उसको रहने दो। अब देखो यहाँ पर बन रहे हैं 2 का, यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इसको इंडिविजुअल लिख दूंगा, 2 रूट अब आप बोलोगे ये इंडिविजुअल तो नहीं लिखा है, इंडिविजुअल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। देखो ज़्यादा बेहतर ये है, देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी 2 के ऊपर जो रूट था वो तो इसके ऊपर से हट गया, ठीक है, इसके ऊपर से रूट तो हट गया। 7 के ऊपर है, अभी 7 के ऊपर रूट है। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ आया, इंडिविजुअल का हिसाब हो गया। अब जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 2 ज़ा 4, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इंशाल्लाह आप ये कॉपी कर लो, इंशाल्लाह हम इसके बाद करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी ये एक्सरसाइज के 3 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तीनों एक जैसे हैं, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क रखा है और नंबर्स का फ़र्क रखा है बस। फिर इसके बाद इंशाल्लाह 2.5 हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो जाएगी। अच्छा देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबके क्वेश्चन को दोबारा उतारना है, हर क्वेश्चन को दोबारा उतारना है, ठीक है। अब देखो ये मैं दोबारा उतार रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लॉ ये कहता है, लॉ प्रॉपर्टीज़, स्क्वायर रूट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ लग रही है, इसीलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो प्रॉपर्टी है ना, वहाँ क्या प्रॉपर्टी थी कि अंदर अगर अल्फ़ाबेट सेम हो या वेरिएबल सेम हो या नंबर सेम हो तो उस रूट के अंदर तो वो सेम लिखे जाते हैं, यानी एक बार लिखे जाते हैं, इसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो प्लस हो रहे हैं वो प्लस हो जाएंगे, जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 8 सेम है, वो मैंने एक बार लिख दिया प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के मुताबिक तो मैंने लिख दिया, अब बाहर क्या है, प्लस और 3 और 5, तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा, सही है। अब 3 और 5 को प्लस करो, क्या आता है 8 रूट 8, जो कि आपका आंसर है, सिंपल। सेम यहाँ पर करना है, आपने पहले क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। इसके बाद इसको सेम लिख दिया, सही है। फिर 5 - 2, तो क्या आंसर आना चाहिए 3 रूट 8, यही आपका आंसर है। यहाँ पर भी सेम, ठीक है। रूट एक बार लिख दिया 23, अब देखो इनको प्लस करना है, 34 + 38, 30 30 60 68 72, ये आपका आंसर, ठीक है। होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम 2.6 और 2.7 एक साथ करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं एक साथ वीडियो बना लूँ, नहीं तो अगर हो सका तो फिर हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर आप ये कॉपी कर लें, सही है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।